कैसा पैरा है तेरा? वो मेरा वीर लेकर के चला गया, जल्दी पकड़। और महाकाली भगवान गोरक्षनाथ जी का पीछा करना शुरू, लेकिन वो एक सीमा तक ही पीछा कर सकते थे, जहां उनकी सीमा समाप्त, तो उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री गोरक्षनाथ जी पर वज्र का प्रहार किया और त्रिशूल। भगवान श्री गोरक्षनाथ जी ने उनका वज्र और त्रिशूल ज्यों का त्यों आकाश में बांध दिया और निश्चित होकर के चले आए। वीर माता विधाता के आगे रखे, वो देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने थोड़ा उसकी धर्म का अंश मिला दिया और तैयार करके गुरु गोरखनाथ जी को दे दिया, लो महाराज ले जाइए। काशी के हित के लिए ये बहुत शानदार राजा है। गुरु जी ले आए। अगले दिन सुबह वो राजमहल पहुंच गए। राज भवन पर जाकर के अलख निरंजन का नारा दिया। महाराज मत्स्येंद्रनाथ समझ गए कि गोरखनाथ जी आ गए। उन्होंने महारानी से कहा, देखो महारानी, हमने कहा था ना वो अपने आप आ जाएंगे, आ गए। महारानी ने कहा, चलो महाराज सत्कार के लिए चलते हैं। और आदर पूर्वक ला करके भगवान गोरखनाथ जी को बिठा लिया वहां। और महारानी ने लोटा और थाल मत्स्येंद्रनाथ जी के हाथ में पकड़ा दिया, बोले लो चरण धो। महाराज जी मौन क्या कहे, और चरण धोए तो कैसे धोए? ये गुरु चेले के चरण कैसे धोए? बड़ी विडंबना थी। तो लोटा जल थाल मंगा रानी, राजा के हाथ थमाती है, राजा के हाथ थमाती है। हे राजन चरण पखारो तुम, राजा की राजा पखारो तुम, कर जोड़ वचन सुनाती है। हे राजन चरण पखारो तुम, कर जोड़ वचन सुनाती है। तेरे विक्रम तन में मत सिंदर, तेरे विक्रम तन में मत सिंदर, जो गोरख जी के गुरु बड़े, जो गोरख जी के गुरु बड़े, कैसे अवचरण पधारे हो, कैसे अवचरण पधारे हो। मन सोच रहे मौन भरे, मन सोच रहे मौन भरे। भगवान श्री गोरक्षनाथ आसन पर बैठे हुए मत्स्येंद्रनाथ जी मौन खड़े हुए सोच रहे कि मैं कैसे चरण पखारूं। आगे को बढ़े तो भगवान श्री गोरक्षनाथ जी से इशारों में मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा कि मैं तो आ रहा हूं धोने, अब तू जा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
तो भगवान श्री गोरक्षनाथ जी ने एकदम कहा, ठहरो, ये क्या कर रही है महारानी आप जानते नहीं कि मेरा सिद्धांत एक ब्रह्म है, अर्थात सभी के अंदर परमात्मा है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, तो फिर मेरे चरण क्यों? ये आडंबर ये लीला मैं करना नहीं जानता हूं। तुम्हें अपना हित कराना है तो चुप मौन बैठ के देखो, और नहीं तो मैं चला। अब भाई ऐसा सत्कार कौन करेगा जिसमें काम ही खराब हो जाए? महारानी मौन हो, चरण नहीं धोए उन्होंने। भगवान श्री गोरक्षनाथ जी ने वो फल निकाला और रानी की झोली में दिया। क्या कहा? और सो कृपा भगवान की, सो कृपा भगवान की, और तुम पर भारी हो, तुम पर भारी हो, और देता हूँ ये पुत्र फल, देता हूँ ये पुत्र फल, और देता हूँ ये पुत्र फल, देता हूँ ये पुत्र फल, और काशी के हित दो, और काशी के हित दो। कहो शिव गोरख जी की जय, भवानी शंकर जी की जय। काशी के हित में ये तुम्हें पुत्र फल प्रदान करता हूँ। इसे धर्म परायण होकर के खाना, तब तक इसे अपने पूजा स्थल में जाके रखते। महारानी उस फल को लेकर के अंदर गई और भगवान श्री गोरखनाथ जी ने मशीननाथ जी से कहा कि क्या कर रहे थे महाराज? मैं हमारा तो घंटे ही धार करने के लिए तैयार हो गए आप। मशीननाथ जी से आगे तो तेरी पालन कर रहा हूं मैं, तूने कहा था काशी का दोष मिटाओ, तो मैं तेरी आज्ञा पालन कर रहा हूं। कहने लगे महाराज एक बात कहनी थी। बोले हाँ कहो। बोले बूढ़ी माता तुम्हारे शरीर का बढ़िया करके पैरा दे रही है। अब यहाँ तो आपको ज़्यादा दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी फल दिया है, बेटा होगा, वो थोड़ा होशियार होगा, तब काशी उसके हाथ में दे करके लौटेंगे आप। इन्हीं कुल मिला के यहाँ तो 8-10 वर्षों का 12 वर्षों का खेल आपका हो गया। 12 वर्षों से पहले तो आपको अब आना नहीं है, तो 12 वर्षों तक मैं पड़े पड़े वहाँ क्या करूँगा? अगर आपकी इच्छा हो तो मैं कुछ देशाटन कर लूँ, घूम लूँ, थोड़ा धर्म प्रचार भी हो जाएगा। मशेंद्रनाथ जी ने कहा कि गोरखनाथ विचार तो तुम्हारा नेक है, लेकिन बूढ़ी माता को सब समझा करके जाना। कहले महाराज वो तो मैं समझा के जाऊंगा, बूढ़ी माता को तो सब पता है, आप भी अकेले में कभी कभी उससे मिलते रहना। ठीक है, बोले तुम चले जाना। इतना कह करके भगवान गोरखनाथ जी वहां से निकल गए और रानी लौट के आई तो गुरु जी का पता ही नहीं। रानी ने कहा महाराज कहाँ गए वो महात्मा? कहने महारानी वो तो चले गए। अरे बोले तुमने चाय नाश्ते को भी नहीं रोका, कुछ कम से कम कुछ तो उनका सत्कार करते। मशेंद्रनाथ जी ने कहा महारानी तुम इन्हीं महात्माओं को जानती नहीं हो, ये बड़े खतरनाक होते हैं। कहा गया है कि साधु सर्प अग्नि जल, साधु सर्प अग्नि और जल, इनकी उल्टी रीत, और बचते रहियो सदा इनसे, थोड़ी पालो प्रिय। इनका समझ में नहीं आता है कि कब क्या कर दें। अभी ज्यादा सत्कार में देखा तो मैं अच्छा खासा पैर धोने जा रहा था, तुमने देखा?
भाई जब श्रेष्ठ है तो हम चरण धोने चल रहे थे, इसमें क्या दोष है? कैसे फटकार लगा दी उन्होंने तुम्हें? अब बात ये भले की है, हमारे भले की है, हमारे लिए कष्ट उठा करके ये फल लाए हैं, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तो चले, तुम चिंता मत करो, रहेंगे उसी मंदिर पे, रहते मिल लेंगे कभी फिर। भगवान श्री गोरक्षनाथ जी मंदिर पहुंचे और उन्होंने बूढ़ी माता से कहा कि हे माई, अब हमें कुछ दिनों के लिए जाना होगा, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई। तुम यहाँ इनके शरीर की रक्षा करो और हम थोड़ा देश घूम लें। खाने पीने की चिंता मत करना, वो सब राजकोष से तुम्हारा इंतजाम है, मगर ये रहस्य किसी को मत बताना। और अगर तुमने ये रहस्य बताया किसी को तो मैं उसी पल श्राप दे करके तुम्हें वसूल कर दूंगा। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा। बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे कोई मतलब नहीं किसी को बताने। और भगवान श्री गोरक्षनाथ वहां से निकल गए। उन्होंने मार्ग में बंगाल की चर्चा सुनी कि बंगाल में जो जाता है वो लौट के ही नहीं आता है, तो उन्होंने बंगाल जाने का निर्णय लिया। एक मंदिर पर बहुत सारे लोग बैठे चर्चा कर रहे थे, तो भगवान श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि चर्चा मत करो तुम, हम बंगाल जाएंगे और अति शीघ्र बंगाल के दुखों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। एक वृद्ध बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने गोरखनाथ जी की जब ये बात सुनी तो वो एकदम उठ करके खड़े हुए और उन्होंने गोरखनाथ जी की कौली भर ली। नहीं बेटा, बंगाल मत जाना, तुम बंगाल मत जाना, मुझे वचन दो कि तुम फिलहाल बंगाल नहीं जाओ। भगवान श्री गोरक्षनाथ जी ने कहा, अच्छा महाराज तुम जब कह रहे हो तो चलो, अभी नहीं जाते। अगले दिन दूसरे मंदिर पर ठहरे तो वहां पर चर्चा हो रही थी कि नेपाल का राजा पागल हो गया है, उसने मत्स्येंद्रनाथ जी की प्रतिमा तोड़वा दी है, उसने वहां शोभा यात्रा पर पाबंदी लगा दी है, उसने पशुपतिनाथ का मंदिर बंद करा दिया है। भगवान श्री गोरक्षनाथ जी ने इतनी सारी बातें एकदम नेपाल के बारे में सुनी और उन्होंने नेपाल जाने का निर्णय किया। तो भगवान गोरक्षनाथ जी नेपाल को जा रहे हैं, आप चाय पियो और हम भी चाय पी लेते हैं।